हेलो। आपको अब नॉलेज मिलेगा कंपनी का। जो कंपनियों की सारी केस स्टडी होती है वो अब हमारे माध्यम से लोगों को यूट्यूब पर सिखा। आज हमारे माध्यम से आपको जिस कंपनी की केस स्टडी उपलब्ध होगी वो है निंजा कार्ड। निंजा कार्ड ने कम समय में कैसे ग्रोथ हासिल की और यह स्टार्टअप कैसे प्रॉफिटेबल बना। निंजा कार्ड कम समय के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट स्टार्टअप के रूप में आया है। निंजा कार्ड का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है, क्या इसका यूएसपी है, वो सभी हम अब जानेंगे। कितनी फंडिंग निंजा कार्ड को मिली है और निंजा कार्ड का आगे फ्यूचर एंड प्लान क्या है, आगे इनके क्या बिजनेस प्लान है, इनका बिजनेस कैसे चालू हुआ, क्या क्या निंजा कार्ड ने बिजनेस मॉडल बनाए और क्या क्या निंजा कार्ड ने अपने बिजनेस मॉडल बदले जिससे ये स्टार्टअप ग्रो कर पाया। और इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? नागाराजन सर इसके जो है निंजा कार्ड के फाउंडर है और इनके द्वारा इस स्टार्टअप को बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। नागाराजन सर बिजनेस चालू करने से पहले सब्जी मंडी में ही सोते थे ताकि वे इस बिजनेस को अच्छे से समझ पाए। राजन सर इस इंडस्ट्री को समझकर फूड सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। टेक्नोलॉजी की मदद से ये फूड को क्वालिटी, अफोर्डेबल और एसेसिबल बनाना चाहते थे। ये एक नए इनोवेशन से मोटा मोटा बिजनेस मॉडल समझ लो। टू बी इंडस्ट्री। निंजा कार्ड का कहना है कि 12 घंटे के अंदर अपनी डिलीवरी हम कर देते हैं। निंजा कार्ड का कहना है कि हम 12 घंटे के अंदर अंदर अपनी डिलीवरी कर देते हैं, जो फार्मर से लेकर शॉप्स तक होती है। इनके कंपटीशन बड़े बड़े मॉल, बिग बाजार और रिटेलर शॉप है, रिटेलर चेन है। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको मार्केट में एक गैप ढूंढना पड़ता है। निंजा कार्ड का मार्केट गैप इस टाइम पर सेक्युलर क्वालिटी फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अफोर्डेबल और प्योर हो। प्लस प्लस फूड टेक का बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस है। टेक्नोलॉजी की मदद से आगे आ पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जा पा रहे हैं, अपने रिकॉर्ड रख पा रहे हैं। निंजा कार्ड 6 सिटीज जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई में आता है। जब निंजा कार्ड बिजनेस शुरू हुआ तो यह B2C काम कर रहे थे, अब यह B2B। जब निंजा कार्ड स्टार्टअप शुरू हुआ तो यह B2C काम कर रहे थे, अब यह B2B आ गए हैं। अपने स्टार्टअप में एक छोटा सा चेंज करके आप एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल, ऐसा इनका कहना है। 7,000 फार्मर निंजा कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं या प्लस उससे ज़्यादा अभी वर्तमान स्थिति में। तो ये फार्मर निंजा कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग 4 स्टेट से आते हैं। 120 से 130 गांवों से इनके फार्मर आते हैं और ये एक सप्लाई चेन बेस्ड सिस्टम है। 2016 में ये 60 टन रोज का सेल करते थे, आज ये नंबर बढ़कर 500 टन से ज़्यादा हो चुका है वर्तमान स्थिति। ये इनकी यूएसपी है कि यूएसपी से इन्होंने इतना बड़ा स्टार्टअप जो है खड़ा किया है। निंजा का स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप को खड़ा करने में चैलेंज तो आते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो निंजा कार्ड को खड़ा होने में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, क्या क्या इनको प्रॉब्लम आई है और इन्होंने उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाला और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नंबर 1, शॉपकीपर से ऑन आती थी, उन्हें सिक्योर करनी थी कि वह टाइम पे आ रही है या नहीं। नंबर 2, बेस्ट रूट्स फाइंड करने थे अपनी डिलीवरी के लिए, बेस्ट रूट्स फाइंड करने थे इनको अपनी डिलीवरी के लिए। और सप्लाई चेन। 3, कोई पेमेंट अटके ना और कस्टमर ट्रस्ट बना रहे, तो एक फाइनेंस चैलेंज था इनके सामने। नंबर 4, टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने अपने जो सारे प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किए। टेक्नोलॉजी के मदद से इन समस्याओं को इन्होंने सॉल्व किया। RFID के टैग होते थे इनके हर कैरेट पर, टेम्पर प्रूफ टैग होते थे जो कि तभी काटे जा सकते थे जब ओनर की मोबाइल पर एक OTP आ जाता था। उनकी वजह से उनको पेमेंट करते थे, उसके बाद ही टैक्स कटते थे। पहले पेमेंट होती थी
उसके बाद इनके माल उनके यहाँ रखाया जाता था। इनकी जो पेमेंट है वह सिक्योर हो चुकी थी। निंजा कार्ड जो इनकी कैरेट है वह सेम कलेक्शन में वापस नहीं जाती थी। निंजा कार्ड की जो कैरेट थी वह सेम कलेक्शन में वापस नहीं जाती थी। और बात करें निंजा कार्ड का कस्टमर बेस की, तो पहले इनका जो कस्टमर बेस है वह 150 हुआ करता था। आज ये नंबर बढ़कर 5000 से भी ज़्यादा का हो चुका है। ये रोज़ 5000 से भी ज़्यादा डिलीवरी करते हैं। और जो इनको डिलीवर के रूट्स फाइंड करने होते हैं उन पर भी यह विशेष ध्यान देते थे, जिससे वे कस्टमर के लिए टाइम पर डिलीवरी कर सके, जिससे वे अपने कस्टमर के लिए टाइम पर और फास्ट अपनी डिलीवरी कर सके। इन पर भी इन्होंने अपने रूट्स पर बहुत ध्यान दिया। और बात करें निंजा कार्ड की फंडिंग की, तो इन्होंने फंडिंग ली है 50.5 मिलियन डॉलर की इन्होंने फंडिंग ली, जिनमें इनके इन्वेस्टर शामिल है। 6 इन्वेस्टर से इन्होंने जो है अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ली। मेन है साइनजेंटा वेंचर्स एचसेंस। टोटल रेवेन्यू की बात करें हम तो 1.8 मिलियन डॉलर का है। इनका टोटल रेवेन्यू 1.8 मिलियन डॉलर का है। इनका फ्यूचर प्लान 40 डिफरेंट मार्केट का डाटाबेस है। इनका कहना है मार्केट बढ़ना है 1.8 मिलियन डॉलर है, जो 90% एनुअली होता है। स्कोप है फार्मर से शॉप तक जाने में 36 घंटे कैरेट को लगते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी में 30 लोगों की टेक की टीम है। ये थी निंजा कार्ड की कंपनी की केस स्टडी, जो बेहतरीन अपडेट के मार्केट डाटा के बेस के आधार पर है। आगे आने वाली कंपनीज की जो केस स्टडी है वो बोट की हो सकती है। रेजर पेमेंट जो भारत का लार्जेस्ट पेमेंट गेटवे है उसके ऊपर हो सकती है। नंबर 1 की बोट कंपनी की इतनी जल्दी सफलता का राज क्या है। बोट कंपनी में समीर मेहता सीईओ का क्या योगदान रहा है। बोट कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो क्या है, और इतनी जल्दी बोट ने भारत के जो मार्केट है उसके अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सन 2016 में बोट ने ऐसा क्या किया जो 2021 तक बोट एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के रूप में 2021 तक बोट एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के रूप में उभर कर कैसे आगे आया। नंबर 5, हर स्टार्टअप को बोट स्टार्टअप से क्या सीखना चाहिए। ये सब केस स्टडी आपको आज़ाद एजेंसीज के माध्यम से प्रोवाइड होगी।